वंस अगेन प्रस्तावना उद्देश्य का प्रीमेम्बर लेके आया हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of the thought, expressions, belief, faith, and worship, equality of status, of opportunity, and to promote among them all of fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nations in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do have I adopt, enact and give to ourselves these constitutions. भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा अंगीकृत अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। जैसा कि पता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो नेहरू के जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था उस पर आधारित है और कह सकते हैं कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का दर्शन है, संक्षिप्तीकरण है संविधान का। इसी तरीके से हम समझते हैं कि प्रस्तावना के चार घटक द फोर कंपोनेंट ऑफ प्रीएम्बल ये इस बात की ओर इशारा करता है कि संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों के साथ निहित है। ये इस बात की भी घोषणा करता है कि भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र है। ये सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करता है तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को भी बढ़ावा देता है तथा इसमें उस तारीख 26 नवंबर 1949 को उल्लेख है जिस दिन संविधान की प्रस्तावना को पारित किया गया। अब आते हैं कुछ शब्द जो संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है उनको समझते हैं। पहला है संप्रभुता, सॉवरेनिटी। संप्रभुता शब्द का अर्थ है कि भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त है और संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। इस पर किसी बाहरी का कोई भी दबाव नहीं है। भारत की विधायिका को संविधान द्वारा तय की गई कुछ सीमाओं के विषय में देश में कानून बनाने का भी अधिकार है। इसमें बाहरी कोई भी दबाव नहीं है। उसके बाद समाजवादी शब्द को समझते हैं। समाजवादी सोशलिस्ट जो कह सकते हैं रूस और फ्रांस में ज़्यादा प्रचलित हुआ और कार्ल मार्क्स समाजवादी में उनका नाम भी जाना जाता है। समाजवाद का अर्थ है समाजवादी की वो प्राप्ति लोकतांत्रिक तरीकों से होती है। भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। जैसा कि पता है विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग समाजवाद का स्वरूप है, लेकिन भारत ने जो है लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। लोकतांत्रिक समाजवाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखती है जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र कंधे से कंधा मिलाकर सफर तय करते हैं। इसका लक्ष्य होता है कि गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना। उसके बाद जैसा कि पता है कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जो शब्द हैं जो
42वें संविधान संशोधन 1976 में इन दोनों को जोड़ा गया। धर्म, इसे अब समझते हैं कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों को राज्यों से समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का भी अधिकार है। यह समझ लें कि भारत एक ऐसा देश है जो सभी धर्मों को समान समझता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 एक मौलिक अधिकारों के रूप में धर्म की स्वतंत्रता को भी सुनिश्चित करता है, जो धर्मनिरपेक्ष होने का प्रावधान करता है। इसके बाद लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है कि संविधान की स्थापना एक सरकार के रूप में होती है, जिसे चुनाव के माध्यम से लोगों के द्वारा निर्वाचित होकर अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रस्तावना इस बात की पुष्टि करता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसका अर्थ है कि सर्वोच्च सत्ता लोगों के हाथ में है। गणराज्य। गणराज्य का मतलब साफ साफ है कि गणतंत्र अथवा गणराज्य में राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों के द्वारा चुना जाएगा। राजनीतिक संप्रभुता का एक राजा की बजाय लोगों के हाथ में होगी। जो राजनीतिक संप्रभुता है वो किसी एक राजा की ना होकर किसके हाथों में होगी? जनता के हाथों में। प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किया। इस प्रस्तावना में 3 न्याय शब्द का योग है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय समझ लेते हैं। सामाजिक स्थिति के आधार पर एक अधिक न्याय संगत समाज बनाने की कल्पना की जाती है। आर्थिक न्याय का मतलब है समाज के अलग अलग सदस्यों के बीच संपत्ति के समान वितरण हो, जिसमें संपत्ति कुछ हाथों में केंद्रित न रह जाए। ये आर्थिक न्याय कहलाता है। राजनीतिक न्याय का मतलब है सभी नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी में बराबरी मिले, सभी को संविधान प्रत्येक वोट के लिए सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार दिया जाए, समान मूल्य प्रदान किया जाए। यही राजनीतिक न्याय की व्याख्या करता है। उसके बाद स्वतंत्रता आते हैं। स्वतंत्रता का तात्पर्य एक व्यक्ति जो मजबूरी के अभाव या गतिविधियों के वर्चस्व के कारण तानाशाही, गुलामी, चाकरी, कारावास, तानाशाही आदि से मुक्त या स्वतंत्र रहे, ये स्वतंत्रता कहलाती है। समानता का अभिप्राय हम लोग जान सकते हैं कि समाज के किसी भी वर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार या भेदभाव को समाप्त करने से है। संविधान का प्रस्तावना देश के सभी लोगों के लिए स्थिति और अवसरों की समानता प्रदान करती है। संविधान देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता प्रदान करने का प्रयास कर रही है और करती रहेगी। भाईचारा का अर्थ है बंधुत्व की भावना। संविधान की प्रस्तावना व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। तो संविधान का हिस्सा नहीं है। कोर्ट के द्वारा व्याख्या की गई एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रिमिबल बाय द सुप्रीम कोर्ट बेरवरी यूनियन के मामले में 1960 सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन कुछ दिनों बाद केशवानंद भारती मामले में जो 1973 में जो निर्णय आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उस जो बेरुवारी यूनियन का मामला था उसको पलट दिया और ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। और इसी को भारतीय जीवन बीमा निगम के मामले में भी सुप्रीम ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। जब भी केशवानंद भारती में ये आया तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जानते हैं 1976 में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया। प्रस्तावना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेते हैं कि संविधान की जो आत्मा है वो किसने कहा? ठाकुर भारतदास ने। लेकिन ये भी ध्यान रखते हैं कि जो संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को किसने कहा? ठाकुर। लेकिन संविधान की आत्मा को आर्टिकल 32 जो है, जो भाग 3 में है, वो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा। संविधान की कुंजी नोट, संविधान एक कुंजी नोट है। संविधान की कुंजी नोट प्रस्तावना को किसने बताया? अर्नस्ट बर्कल ने बताया। संविधान एक परिचय पत्र की तरह है। संविधान का परिचय पत्र कौन है? प्रस्तावना है। ये नानी पालकीवाला ने बताया। तो प्रस्तावना का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। और प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई? प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई। थैंक यू। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें और लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें।